बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप दोस्तों को बाखूबी इल्म है कि रमज़ान मुबारक के 2 अशरे मुकम्मल हो चुके और ये तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। और इस तीसरे अशरे में एतकाफ़ बैठा जाता है। बड़ा अशरा है, बड़ी फजीलत इस अशरे में मौजूद है। जैसा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एतकाफ़ बैठता है, 20 तारीख को बैठना होता है और चाँद यानी ईद का चाँद नज़र आए तो एतकाफ़ से इंसान उठ जाता है। जो इंसान एतकाफ़ बैठता है उसको इतना सवाब मिलता है जैसे 2 हज करने का और 2 उम्रा करने का सवाब मिलता है। वरना इंसान पैसा खर्च करता है, अल्लाह के घर को देखने के लिए हज के लिए जाता है, उम्रे के लिए जाता है, और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी फजीलत दी एतकाफ़ में बैठने की कि उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। क्योंकि वहाँ भी अल्लाह के घर में जाना होता है और ये भी मसाजिद भी अल्लाह का घर है, बल्कि वो घर है और ये उनकी बेटियाँ हैं। यानी 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। और एक हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई इंसान खालिसतन अल्लाह के दीन की इबादत के लिए एतकाफ़ करता है, खालिसतन सवाब की नीयत से एतकाफ़ करता है, अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए एतकाफ़ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को, जो पिछले गुनाह हैं उनको तमाम को माफ़ फरमा देते हैं। इससे मुराद छोटे गुनाह हैं, सगीरा गुनाह। जो दूसरे गुनाह हैं तो वो तो तौबा से माफ़ होते हैं। सगीरा जो सगीरा गुनाह है उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एतकाफ़ बैठने से ही माफ़ फरमा देते हैं। यानी कि एतकाफ़ में इंसान का बैठना, सोना, ये तमाम सवाब है। अगर कोई इंसान खामोश रहे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उसके सवाब को लिखते रहते हैं, फरिश्ते लिखते रहते हैं उसके सवाब को। और अगर कोई शख्स इबादत करता है, ज़िक्र अस्कार करता है, नफल पढ़ता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, तस्बीहात करता रहता है, तो खुद सोचे कितना सवाब मिलता होगा। और एतकाफ़ के बहुत से मसाइल हैं कि लोगों से अलहदा होकर मस्जिद के कोने में एक मुकाम ऐसा बनाएं कि अलहदगी हो, खैमा सा बना ले, चटाइयाँ लटका ले, चादर लटका ले, अलहदगी हो जाए। वह अल्लाह की लो लगाए अपने आप को, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से बातें करे, कुरान शरीफ पढ़े, तस्बीहात करे। ये असल मकसद तो ये है एतकाफ़ बैठने का। अगर कोई इंसान एतकाफ़ में बैठ जाता है और वहाँ बैठकर लोगों से ही बातें करता रहे, टाइम को यूं ही ज़ाया करता रहे, फजूलियात बातों में गुजार दे, और बल्कि अगर कोई शख्स एतकाफ़ बैठे और अल्लाह की रज़ा के लिए, दीन को सीखने के लिए अपनी नमाज़ें, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान शरीफ सीखता रहे, पढ़ता रहे, असल मकसद तो ये है कि वो अपने वक़्त को कीमती बना ले, अल्लाह से लो लगाए। तो इसलिए एतकाफ़ में बैठा जाता है। और इस एतकाफ़ में बैठने से अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को भी कबूल फरमाते हैं। और जो एतकाफ़ बैठ जाता है, शब बरात, शब क़दर की जो रात आती है, इंसान उसको भी पा लेता है। वो ऐसी फजीलत मर्तबे वाली रात है जो 1000 महीनों से भी अफजल है। और ये इंसान मस्जिद में होता है, अल्लाह का जिक्र कर रहा, तस्बीहात कर रहा, लेटा हुआ, बैठा हुआ, उस रात को पा लेता है जो 1000 सालों से, 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। तकरीबन जब उसका हिसाब लगाया जाए तो वो रोज़ का तकरीबन, एक साल का रोज़ का तकरीबन 80 साल या 85 साल की इबादतें बनती हैं। 1000 महीनों की जब वो फजीलतों का हिसाब लगाते हैं, अगर इंसान उस रात को पा ले तो कितना फजीलत, मर्तबे और मुकाम को पहुँच जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला हम सब को एतकाफ़ में बैठने की, दीन को सीखने की समझ अता फ़रमाए, तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत, जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एतकाफ़ किया और जैसा फ़रमाया, ऐसे ही हमें एतकाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मर्दों का एतकाफ़ मस्जिद में है और औरतों का अपने घर में एतकाफ़ होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।